अस्सलाम वालेकुम। खालिद मुस्तफ़ा का सलाम और अदब कबूल कीजिए। मैं अपने प्रोग्राम नाजरा के साथ कनाडा से हाजिर खिदमत हूँ। आपको पता ही है कि पाकिस्तान में और इंडिया के अंदर जंग हो रही है, उसकी ख़बरें आग की तरह फैल रही हैं। जैसे जंगल में आग फैलती है इस तरह फैल रही हैं, लेकिन किसी की समझ में नहीं आ रहा एक्चुअल है क्या। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि उसको बताऊँ आपको कि एक्चुअल बात क्या है। बड़े गौर से सुनना है। तो इसके अंदर एक खबर जो इम्पोर्टेंट है, कुछ जो टॉपिक्स हैं वो मेरे पास हैं कि एक इमरान खान जो है ना वो भी जल्द रहा हो सकता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा आखिर के अंदर। दूसरा ये है कि इसको लाइट मत लें। पहली बात तो ये, इस जंग को लाइट मत लेना। आप जो मुसलमान हैं ना, ये कह, मैं खुद भी मुसलमान हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा, लेकिन वो हमेशा शुरू हो जाते हैं कि अल्लाह हमें तो बस गालिब कर देगा। भाई गालिब वो भी अल्लाह के बंदे हैं। गालिब उसको करता है जो कि काम करता है। तो इसको ज़रा सोचें, मेहनत करें। तो बहरहाल खैर, सबसे पहले शुरू करते हैं हम। हमारे जो सहाफ़ी दोस्त हैं ना पाकिस्तान के अंदर, वो भी बेचारे दरवेश टाइप के आदमी हैं। मैं दो आदमियों का जिक्र करूँगा क्योंकि नॉलेज नहीं है बेचारों के पास। अब वो बनाते कहानी इस तरीके से हैं कि एक तो 5-10 सहाफ़ियों का ग्रुप बना लेते हैं, उसके अंदर जो भी नई खबर आती है उसको शेयर कर लेते हैं, और बस जनाब उसको थोड़ा नमक लगाते हैं, मिर्च लगाते हैं, और वो कहानी बन जाती है। इतनी यानी कि लाखों मील दूर बैठ कर भी मुझे कहानी पता है कि क्या होना है। आप अंदाज़ा करें, ये कहलाती है जो एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस इस तरह नहीं किया जाता। आजकल तो टेक्निकल है कि आपको 360 डिग्री पर तमाम सर्कमस्टांसेस कलेक्ट करने पड़ते हैं, एविडेंसेस कलेक्ट करनी पड़ती हैं, फिर आपको पता चलता है क्या है। अभी आपको पता नहीं चलेगा। तो ये बेचारे सईद चौधरी साहब हैं, बहुत अच्छा मतलब हालात एक प्रोग्राम बनाते हैं। मुझे तो खैर बहुत पसंद है। इतना सादा हैं वो कि हर दफ़ा जो है ना माशाल्लाह से, मैं ये नहीं उनको कोई तनकीद नहीं कर रहा, सफ़ेद वो कुर्ता और पजामा पहन के आते हैं, कलफ लगा हुआ। मुझे मेहदी हसन साहब याद आ जाते हैं अक्सर। और जो उनका स्टाइल है ना बात करने का निराला, ये बेचारा मासूमान अंदाज। अरे मैं जा रहा था ऑफिस, तो मेरी वाइफ ने कहा कि देख के जाना, अगर एटम बम फट गया ना तो वापस फ़ौरन घर आ जाना। अब खुदा की बंदी को क्या बताऊं कि एटम बम फट गया तो मैं कैसे आऊँगा वापस। अब वो जो मज़ेदार बात कर रहे थे ना, वो ये कह रहे थे, सब लोग कह रहे कि भाई वो इंडिया जो है ना वो तो पहुंच गया सरहद पे, वो कब्जा भी कर लिया लाहौर के अंदर। तो चलो मैं देख के आता हूँ। तो मैं बीआरबी नहर तक गया। बीआरबी नहर, उसके साथ ही सरहद भी है ना। वहाँ अंधेरा, वहाँ लाइट ही नहीं। मैं तो समझ रहा था, वैसे वो वफादार आदमी है, वफादार नहीं है मैं कह रहा हूँ, लेकिन वहाँ तो बिल्कुल अंधेरा था। मैं तो समझ रहा था कि वहाँ जो हिंदू औरतें हैं झूले झूल रही होंगी, समोसे खा रही होंगी, और पकवान बन रहे होंगे, डांस पार्टी में मैं भी देखूंगा। वहाँ तो कुछ भी नहीं था। चलो भाई, दूसरे हमारे खोसा साहब हैं, हमारे सिंधी भाई, मैं खुद भी सिंधी हूँ। वो तो एकदम जोश में आ जाते हैं, अरे मैं तो गया था ना अनारकली बाजार के अंदर, वहाँ तो कटाकट भी चल रही थी, वहाँ तो सब कुछ चल रहा था, कुछ भी नहीं था। भाइयों बहनों, इसको आपको एविडेंसेस को कलेक्ट करनी पड़ती है। सबसे पहली बात यह है कि इसकी जो रूट काज निकालने पड़ते हैं कि कहाँ से शुरू हुआ, ये साजिश हुई कहाँ से शुरू। ये आप इसको मामूली मत समझे खुदा के वास्ते। इससे ये खिताब भी ख़त्म हो सकता है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। हुआ ये कि जो हमारा वो है ना क्या होता है दामाद, और जवाई भी कहते हैं उसको, वो आप समझ रहे हैं कौन है वो नायब वजीर सदर जो है ना अमेरिका का, मिस्टर वेंस, वो है। ये आपको मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि कहानी वहाँ से शुरू हुई है। ये नज़र रखते हैं जो है ना जो इस वक्त पार्टी है मोदी की, ये पार्टी नज़र रखते हैं। पिछले भी वो हिंदू थी, वो जो नायब वजीर बनी, नायब सदर बनी थी, लेकिन जो बाइडन जो था ना वो उसकी सेहत जवाब दे गई थी, तो फिर उसने संभाल लिया था। इनकी पूरी कोशिश थी कि इस दफ़ा जीत जाए, लेकिन वो नहीं जीत सकी। अगर वो जीत जाती तो फिर समझ लो हिंदुस्तान और अमेरिका एक हो जाता। अब भी ऐसी कुछ सिचुएशन है। अब सिचुएशन इस तरीके से है कि जो बाइडन इसकी जो है ना ट्रम्प की जो हेल्थ अच्छी नहीं है, इसलिए कि इसने बखेड़े इतने ज़्यादा ले लिए हैं कि वो उसकी सेहत सही हो ही नहीं रही, काम ही, अब ज़्यादा एज भी है और इतने काम लेगा तो उसे समझ नहीं रहा, जहाँ कोशिश करता मन की वहीं झगड़ा शुरू हो जाता है। तो हो सकता है जैसे जस्ट प्रिडिक्शन, देखिए मैं सिर्फ प्रिडिक्शन कर सकता हूँ। तो वो हो सकता है कि वो बीच में ही जो है ना अपनी टर्म पूरी भी ना कर सके और वो इसको चार्ज दे दे नायब सदर को।
नायब सदर की जो बीवी है ना, वो साउथ इंडिया में की वो लड़की है वो, उससे वो अब इनको बुलाया भी था, ऑफिशियल ट्रिप दिया था उनको, ऑफिशियल ट्रिप इंडिया का, वो सारी चीज़ें दिखाने के लिए, ताजमहल और ये फलाना फलाना। तो जाहिर है कि मोदी ने उससे फ़ायदा उठाया, उस बात से पूरा इनका पूरा बनाया गया प्लान कि भाई किस तरह हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। एक तो बात यह है कि अगर हम इसकी हिमायत करेंगे तो लाजिम बात है कि ये अगला सदर तो यही होगा, तो हमारे लिए बहुत काम करेगा, क्योंकि हमारी नज़र में, ये इंडिया की मैं बता रहा हूँ, कि पाकिस्तान खटक रहा है, पाकिस्तान को ख़त्म करना है इन्होंने, ताकि वो टेररिस्ट ग्रुप भी ख़त्म हो जाएं, टेररिस्ट भी ख़त्म हो जाएं और सब एक हो जाएं। ये है प्लान। तो अब यह है कि जब वो आने लगा तो इन्होंने कहा कि यार अब इसको इस तरह करते हैं कि वही जो 24 आदमी मरे उसका प्लाट, हालांकि इनकी ये गलती उसकी थी, खुद की थी, लेकिन देखें गरीबों, वो तो गरीब थे ना, गरीब तो नहीं कह सकते, अमीर थे वैसे, लेकिन आम आदमी ही हमेशा मरता है, ये याद रखिएगा। उस प्लाटों में उसके अंदर जो जो भी प्लानिंग होती है ना, उसके अंदर बेचारे गरीब ही मरते हैं। तो इसने फिर उनसे कहा कि भाई आप देखें, नायब सदर को कहा कि आप बताएं, उसकी बीवी भी थी साथ, कि आप बताएं, अब हमारे पास तो हमला कर दिया, हम क्या करें। तो उसने, वो भी बड़ा चालाक है, उसने कहा भाई हम तो न्यूट्रल रहेंगे, अमेरिका न्यूट्रल रहेगा, आप जाने आपका काम जाने, लेकिन ये हल्का फुल्का चिटपुट कर लें, आप अपना दिल खुश कर लें, लेकिन बड़ी लड़ाई नहीं करनी, क्योंकि बड़ी लड़ाई जो है ना, वो जो कैप है ना, कंट्रोलिंग कैप जिसे कहलाता है, एटमी हथियारों पे एक, जिस तरह औरत पे एक कैप होता है ना जो उसका शौर उतारता है, इसी तरीके से मुल्कों के ऊपर भी होता है ऐसे ही। तो वो कैप जो है ना, वो अमेरिका कंट्रोल में है, वो न वो उतार वो दोनों नहीं चला सकते एटमी हथियार। तो बात ये हो रही थी कि अब किया क्या जाए। अच्छा अब ये देखिए, ड्रोन आ रहे हैं, ड्रोन, ड्रोन हथियार नहीं कहलाते। ड्रोन 70 के अंदर, मैं लाड़काना में पढ़ता था म्यूनिसिपल हाई स्कूल के अंदर, हमारे मास्टर थे शमीम साहब, मर भी गए बेचारे, उसी वक्त मर गए थे, कैंसर हो गया था। उन्होंने, मुझे अच्छी तरह वाक़ा याद है, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह भूलता नहीं कोई वाक़ा, कोई भी वाक़ा नहीं भूलता। उन्होंने एक छोटा सा जहाज़ बनाया था, हम सब बच्चे थे वहाँ, उस जहाज़ के अंदर उन्होंने बारूद रखा था। अब वो जनाब हम उस दिन लेट भी हो गए, हमारे वालिद साहब परेशान हो गए, वालिदा परेशान हो गई, किधर गए किधर गए, पता चला कि हम तो भाई वहाँ देख रहे थे जहाज़, वो जहाज़ कामयाब हो गया था, उन्होंने उड़ा दिया था। वो था ड्रोन, उसके अंदर आप जो चाहे रख दें, हथियार रख दें या कुछ भी कर दें, वो हथियार नहीं कहलाता। ड्रोन जो है ना, ड्रोन यहाँ तो बच्चे बच्चे चलाते हैं, अमेरिका के अंदर बच्चे बच्चे चलाते हैं, ड्रोन इज नॉट। तो अभी जो आप समझ रहे हैं ना कि जंग हो रही है, ड्रोन फेंक देते हैं, ये जंग नहीं है, इसीलिए वो चुप बैठे हुए हैं। वो जो पाकिस्तान कह रहा है ना कि हाँ हम पे अगर जंग की तो फिर हम जवाब देंगे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ड्रोन इन्होंने फेंके, ठीक है। अच्छा जहाज़ गिरे, हो सकता है कि इंडियन पायलट ही की गलती से गिर गए हों, ऐसा तो नहीं हो सकता कि इन्होंने गिराए हों सारे पांचों, नहीं। एक आध जो फ्रांस वाला तो ये कह रहा है कि एक ही गिरा, लेकिन ये भी कंफर्म बात नहीं है। इसलिए बड़ी बड़ी बातें ना सोचो, 71 को याद रखो अपने जहन के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि डरो उससे, लेकिन 71 को याद रखना है। तो अब जंग किस तरफ जाती है, अब 3-4 सिनारियो जो मैंने डिस्कस करने हैं। मैंने कहा था कि इमरान खान रहा हो सकता है, अब मोदी के लिए स्टेज तैयार है, क्योंकि इसके पीछे तो सपोर्ट है ना इस वक्त अमेरिका की पूरी, जो चाहे कर ले। अब इसके जो बैठे हैं ना पंडित, जितने बैठे हैं, उन्होंने ये सोचा सर जोड़ कर कि यार अब जो है ना टंटे ख़त्म करो। देखें आप, ये देखें कि आज़ाद कश्मीर के अंदर कार्रवाई हो रही हैं सारी, जो जैश मोहम्मद या जो भी हैं उनके लोग वहीं हैं ना, ये उन्हीं को मारेंगे, ये शो करने के लिए कि भाई हमारी दहशत गर्दी वहाँ से हो रही है। तो वो तो कुछ भी नहीं कह रहा, क्या होता है ये अमेरिका कुछ भी नहीं कहेगा अभी फ़िलहाल। अब बात यह है कि जैसे 71 में स्टेज तैयार किया था ना, शेख मुजीब की को लेके आए थे, इस दफ़ा इमरान खान तैयारी पकड़ रहा है। इमरान अब जो अगली डिमांड आ सकती है, ये मैं सिनारियोज मुख्तलिफ डिस्कस कर रहा हूँ, अब आइंदा क्या होगा ये तो अल्लाह ही जानता है ना, लेकिन सिनारियो जैसे जैसे हालात इजाज़त देते हैं ना, उसी तरीके से चलता है। अब हो सकता है कि उनका प्लाट तैयार है, इमरान खान को रहा करवाएंगे कि भाई रहा करो। वो अमेरिका भी जोर डालेगा, जो सदर है ना, नायब सदर, क्योंकि देखें अब ट्रम्प नहीं बोल रहा, बीच में बिल्कुल नहीं बोल रहा, सिर्फ यही बोल रहा है, तो कहानी बिल्कुल तैयार है। अब ये चांसेस हैं कि वो उसको रहा कर दे। अगर रहा कर दे तो आपके पाकिस्तान का अल्लाह माफ़ करे भाई, बहुत बुरा, मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकता।
तो वो आपसे संभाला भी नहीं जाएगा, सच्ची बता रहा हूँ। अच्छा, दूसरा जो लीस्ट वो है ना, मतलब सोल्यूशन, वो हो सकता है, जस्ट मैं आपको दो तीन ऑप्शन बता रहा हूँ, उस पर मुहतात रहें आप लोग। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप तो कश्मीर की बात करें, ये आज़ाद कश्मीर ही आपसे लेने के चक्कर में है कि अगर आज़ाद कश्मीर ये ले लिया हमने तो हमारा कश्मीर पूरा हो जाएगा और ये टंटा और झगड़ा ख़त्म हो जाएगा हमेशा के लिए, और अमेरिका उसके पाँव रख देगा उसके ऊपर, ख़त्म हो गई कहानी। ये है प्लान इनका, असल प्लान ये है। अच्छा, अब आया, अब आखिरी जो जो है ना कि क्या हो सकता है, एक्सट्रीम क्या हो सकता है। एक्सट्रीम भाइयों और बहनों, क्योंकि जब पाकिस्तान इतना कमज़ोर तो है नहीं कि इतनी आसानी से सारी चीज़ें मान लेगा। ये मेरा अपना बजाती ख्याल ये है कि कितना भी कमज़ोर हो, इतना कमज़ोर नहीं है कि क्यों दुश्मन अगर आपके पास एटमी हथियार हैं, तो अगर खुदा ना करे आप इस पोजीशन में आ रहे हैं कि भाई आप खुदा ना करे कोई डिफीट की सिचुएशन बन रही है या पीछे रिट्रीव कर रहे हैं, बाद रिट्रीव भी एक पॉलिसी के तहत किया जाता है, तो वो उस वक्त एटम बम चला सकता है पाकिस्तान, फिर वो परवाह नहीं करेगा अमेरिका की भी, क्योंकि इसलिए कि इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर है इंडिया की, लेकिन उसके पास सपोर्ट है अमेरिका की। तो इसलिए इनको हमारे जो जितने बंदे हैं ना, उनको सोच समझ के काम करना चाहिए, इस बहुत जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए, इतना ज़बरदस्त काम कर, क्योंकि इनके पास चांस भी है। अगर वो आज़ाद कश्मीर लेने की सोच सकते हैं तो आप भी तो मकबूजा कश्मीर लेने की सोच सकते हो ना, करो हिम्मत, क्यों नहीं कर सकते भाई। यही मोहम्मद के ज़माने में और क्या था, यही तो था कि जो शरपसंद है उनको उतार दो, अपना कब्जा करो। तो आप भी अपना कश्मीर, तो जब तक आप कश्मीर नहीं लेंगे या वो जूनागढ़ स्टेट लेंगे, आप हैदराबाद दक्कन में क्यों नहीं लें। इसी तरह मुल्क फैलते हैं आजकल, तो कब्जा ग्रुप है ना आजकल, सोचें ना, आजकल कोई किसी को नहीं कहता। यूक्रेन और उसका रशिया की फाइट है, जो मर जाए हो रहा है, मार रहे हैं, पीट रहे हैं जंगली जानवरों की तरह, इसराइल जंगली जानवरों की तरह। अब मसला ये है कि आप कहते हैं कि इसराइल मदद कर रहा है अमेरिका की, भाई इसको आप रोक नहीं सकते। आपकी किस्मत बदकिस्मती है कि आपका कोई मुसलमान मुल्क इतना काबिल नहीं है कि जो आपकी मदद कर सके, आप, लेकिन आप अल्हम्दुलिल्लाह खुद काबिल हैं, इस काबिल हैं कि आप मदद कर, अपनी मदद खुद आप करें, आप हिम्मत पकड़ें। अच्छा, दूसरा मैं चीफ साहब से ये गुजारिश करूँगा मोहतबाना कि सर ये अपनी जो टीम आपने बनाई हुई है ना, इनको ज़रा दुरुस्त करें। देखिए वो बेबी है जो क्या नाम है उसका, जरदारी साहब का जो बच्चा है बिलावल, वो तो उसको वो कह रहा था कि जी पानी जो है ना, हम इस दरिया से अगर किसी ने इंडिया ने पानी बंद किया तो खून की नदियां बह जाएंगी। बात अब सोचिए आप तो समझदार हैं, इस किस्म की बात करने से नफरत नहीं फैलती। हिंदू भी हमारे भाई हैं, ये मैं नहीं कहता कि भाई हम उनसे झगड़ा चाहते हैं, हम नहीं चाहते और वो भी नहीं चाहते, ये तो एक पार्टी है जो कि चाह रही है। तो अगर इस किस्म की बात करेंगे तो पहले उससे पूछें, बेबी से, कि भाई वो सिंध के जो पानी कराची वालों से लेके और वो उनकी जो मलिक की जो ज़मीन है उन पे पानी जा रहा है, तो उसका तो हिसाब दो पहले। जो इतने बिलावल हाउस बनाए हुए हर शहर के अंदर, उसका हिसाब तो दो तुम। दूसरा आप क्या होता है उसको देख लें, फॉरेन मिनिस्टर आपका डिसेबल्ड है, उससे बोला नहीं जाता। बीबीसी का एक प्रोग्राम में देख रहा था, बीबीसी की जो वो थी कंपेरर थी, वो इंटरव्यू पूछ रही थी, वो बॉब 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 कर रहा था, उससे बोला नहीं जाता, तो उसको हटाएं। आप न्यू खून जो इंड्यूस करें सियासत के अंदर, जो विजन रखते हों, जो जिनके अंदर सलाहियत हो, जिसमें नॉलेज हो, जिनमें डियरनेस हो, तो वो पाकिस्तान को आगे की तरफ लेके जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा का पूरा चेंज कर दें, कुछ चेंज करें ना आप, कुछ तो चेंज करें, कुछ तो अच्छे आदमी लेके आए। मैं अपने लिए तो नहीं कह रहा कि मुझे लेके आए, लेकिन मैं मतलब जूनियर जो यंग हैं बच्चे, जो सियासत जानते हैं सही मायनों में, उनको लेके आए, ताकि उससे फिर ये दिए से दिया जलेगा। ये आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी जब ये सुधरेगा, वरना मैं एक बात आपको, अल्लाह माफ़ करे, मैं ये नहीं कह रहा, खुदा ना करे, डरा नहीं रहा आपको, आप तो खुद बहादुर हैं सब लोग, शायद मैं डर जाता हूँ बाज़ दफ़ा। बात यह है कि ये लड़ाई जो है इतनी आसान नहीं जितनी आप ले रहे हैं, इसके जो अंजाम है ना वो बहुत बुरा हो सकता है, और इस खत्ते के अंदर तब्दीलियाँ आ सकती हैं, पूरा खत्ता ख़त्म हो सकता है। भाई अगर अपनी जंग हो जाती है, दोनों मुल्क गए, ख़त्म हो गया कहानी। तो इसको आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के करने की ज़रूरत है। मैं इसलिए सिर्फ आया कि ये इस प्रोग्राम के अंदर कि भाई ये जंग जो है ना, ये अभी तक जंग हुई नहीं है, ये
जिसे कहते हैं ना, वो एक एरोप्लेन का भी एक डॉग फाइट जो कहला रही है, डॉग फाइट हुई है। डॉग फाइट हुआ है कि किसी दूसरे दुम लड़ा के और वो इस तरह करते हैं, कोई टेक्निकल वर्ड है, लेकिन उससे उर्दू तर्जुमा यह है कि गुत्थम गुत्था, सिर्फ गुत्थम गुत्था हो रहा है। ये जैसे आप बच्चे और लड़के लड़की की कहानी हम भी पढ़ते थे नॉवल, कि जना पूरा हीरो भी बन गया, हीरोइन भी बन गई, पूरी कहानी बन गई, लेकिन एक्चुअली कुछ भी नहीं था। तो ये वो है, लेकिन पस पर्दा कुछ ना कुछ हो रहा है, ये मैं आपको बता दूं। इसको हरगिज लाइट नहीं लेना, हरगिज लाइट नहीं लेना। और दूसरा ये है कि भाई आप ब्लैकआउट की एक्सरसाइजेस करें, लोगों को बताएं, आगाही दें कि खुदा ना करे अगर ये बढ़ जाती है। और दूसरे, सबसे पहले अक़वाम मुत्तहिदा में जाएं, भाई हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है, आप रोकें इसको। तो देखो भैया, आगे तो आपकी हिम्मत है, किस तरह आप करते हैं। बहरहाल हम सब तो आपके साथ ही हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना ख्याल रखिएगा, और प्रोग्राम पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।